से, और इसकी जो है वो कोई वजह भी नहीं अभी तक जो है वो सामने आई कि रमीज राजा को जो है वो किस वजह से इस कमेंट्री पैनल से जो है वो बाहर किया गया। और वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सुहेल, बाजिद खान, ये जो है ये पाकिस्तान की तरफ से होंगे। और ये बहुत ही बड़ी जो है वो चुस मारी है एशिया क्रिकेट काउंसिल ने। और ज़का अशरफ का जो है वो मेन मकसद ये भी है जाने का कि वो जो है वो एशिया कप की तैयारियां जो है वो उधर देखना चाहते हैं, क्योंकि मेज़बान जो है वो एशिया कप का पाकिस्तान ही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एशिया कप 2023 का जो है वो कमेंट्री पैनल अनाउंस कर दिया गया है और हैरान कुन तौर पर रमीज राजा को जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया, इस पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि ज़का अशरफ जो है वो श्रीलंका के दौरे पर चले गए हैं और वो इस वक्त जो है वो श्रीलंका में मौजूद हैं। किस वजह से जब वो ज़का अशरफ वहाँ गए हैं, ये डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ रखे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एशिया कप 2023 का जो है वो ऑफिशियली तौर पर कमेंट्री पैनल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन से जो है वो कंपटीटर जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बात कर लेता हूँ कि हैरान कुन तौर पर जो है वो रमीज राजा को पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नहीं अनाउंस किया गया और रमीज राजा को जो है वो बाहर कर दिया गया कमेंट्री पैनल से। और इसकी जो है वो कोई वजह भी नहीं अभी तक जो है वो सामने आई कि रमीज राजा को जो है वो किस वजह से इस कमेंट्री पैनल से जो है वो बाहर किया गया है। मुझे लगता है उनको जो है वो जब चेयरमैन थे पीसीबी के, तब जो है वो उनका जो सख्त जो है वो स्टांस था इंडिया के हवाले से, उसकी वजह से जो है वो मेरे ख्याल में उनको जो है वो बाहर किया गया कमेंट्री पैनल से और उनको जो है वो शामिल नहीं किया गया। क्योंकि 2021 में जब दुबई में जो है वो वर्ल्ड कप खेला गया था, तब जो है वो जय शाह की तरफ से ये बयान निकल कर आए थे कि एशिया कप में जो है वो इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान का जो है वो दौरा नहीं करेगी। तो उस पर जो है वो रमीज राजा ने जो है वो सख्त स्टांस लिया था और उन्होंने कहा ये तो तब की बात है, तब देखेंगे कि कौन सी टीम जो है वो आती है या नहीं आती। तो तब जो है वो रमीज राजा ने जो है वो सीधी सीधी जो है वो इंडिया को सुनाई थी। इस वजह से मेरे ख्याल में जो है उनको इस कमेंट्री पैनल में शामिल नहीं किया गया। और कमेंट्री पैनल में किन किन कंपटीटर को जो है वो शामिल किया गया वो मैं सबसे पहले आपको नाम बता देता हूँ। और सबसे पहले जो उसमें नाम आ रहा है वो रवि शास्त्री जो है वो इसमें होंगे और गौतम गंभीर होंगे और हरभजन सिंह होंगे और इरफान पठान होंगे और पयोश चावला होंगे और संजय बंगर होंगे और संजय मंजेकर भी इसमें जो है वो शामिल होंगे और दीप दास गुप्ता होंगे, मोहम्मद कैफ होंगे, आदित्य ताड़े होंगे और रजत भाटिया होंगे और वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सुहेल, बाजिद खान, ये जो है ये पाकिस्तान की तरफ से होंगे और मरवान अटाप्टो होंगे। और गैर जानिबदार जो हैं जो दूसरे ममालिक के जो है वो कंपटीटर हैं, उसमें एंडी फ्लावर को जो है वो इसमें रखा गया, ये जिम्बाब्वे की तरफ से होंगे। और मैथ्यू हिडन जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो कि कोच भी रह चुके हैं पाकिस्तान के 2021 का जब वर्ल्ड कप खेला गया था उसके दौरान जो है। और डोमेनिक कार्क होंगे, ये इंग्लैंड की तरफ से होंगे। और ये है कमेंट्री पैनल और इस पर जो है वो रमीज राजा को इसमें जो है वो शामिल नहीं किया गया। और इस कमेंट्री पैनल में जो है वो आधे से ज्यादा जो है वो बिल्कुल बेकार जो है वो कंपटीटर रखे गए हैं और रमीज राजा को जो है वो इसमें शामिल नहीं किया गया, जो कि किसी भी टूर्नामेंट में और किसी भी मैच में जो है वो अपनी कमेंट्री से एक जान फूंक देते हैं उसमें। और वॉइस ऑफ पाकिस्तान भी जो है उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कंपटीटर जो हैं वो रमीज राजा को जो है वो कहा जाता है, लेकिन उनको जो है वो इस कमेंट्री पैनल में शामिल नहीं किया गया। और ये बहुत ही बड़ी जो है वो चुस मारी है एशिया क्रिकेट काउंसिल ने और स्टार स्पोर्ट्स वालों ने कि रमीज राजा को जो है वो इतने मेन कंपटीटर को जो है वो उन्होंने इसमें रखा ही नहीं है। और बाकी वसीम अकरम और वकार यूनुस और बाजिद खान जो है वो ये हमें जो है वो कमेंट्री पैनल में जो है अब कमेंट्री करते हुए जो नजर आएंगे। और आमिर सुहेल की माजरत के साथ वो इतनी मजे की जो है वो कमेंट्री नहीं करते और बाजिद खान भी जो है वो इतनी खास कोई कमेंट्री नहीं करते, लेकिन वो ठीक है, उनकी बेहतर होती है दूसरे कंपटीटर आमिर सुहेल के हवाले से अगर देखा जाए तो बाजिद खान की जो है वो थोड़ी सी बेहतर होती है। और वसीम अकरम और वकार यूनुस इनको तो हम अक्सर ही जो है वो सुनते रहते हैं, ये नॉर्मल ही है, कोई इतने खास नहीं है ये। और ये बहुत ही बुरी खबर है क्रिकेट फैन के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि रमीज राजा जो है वो एशिया कप में अब कमेंट्री करते हुए जो है वो हमें सुनाई नहीं देंगे, वो कमेंट्री पैनल का जो है वो हिस्सा नहीं है। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि ज़का अशरफ पीसीबी के चेयरमैन जो हैं वो अब श्रीलंका के दौरे के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। और श्रीलंका में जो है वो उनके क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो है वो उनको दावत दी थी कि आप जो है वो LPL का जो फाइनल होने जा रहा है इतवार वाले दिन, उधर जो है वो आप आकर उस मैच को जो है वो हमारे साथ जो है वो देखें। और ज़का अशरफ का जो है वो मेन मकसद ये भी है जाने का कि वो जो है वो एशिया कप की तैयारियां जो है वो उधर देखना चाहते हैं, क्योंकि मेज़बान जो है वो एशिया कप का पाकिस्तान ही है। और इस वजह
हवाले से जब वो अब गए हैं कि उधर की जो है वो तैयारियां वो देखेंगे कि क्या उधर जो है वो सूरत हाल है एशिया कप की तैयारियों के हवाले से, और अगर जो है वो उनको उधर कोई कमी महसूस हुई तो फिर जो है वो उधर वो कमी जो है वो हटाने की कोशिश करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि ज़का अशरफ जो है वो खिलाड़ियों से भी जो है वो उधर मुलाकात करेंगे और उनसे भी जो है वो कोई बातचीत करेंगे एशिया कप के हवाले से और ये जो टूर्नामेंट आ रहे हैं और अफगानिस्तान की सीरीज के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनके अभी तक जो है वो मुआहदे नहीं हो पाए और वो जारी नहीं किया गया अब तक, उस पर भी जो है वो बात करेंगे और इस मामलात को जो है वो अब हल करने की कोशिश करेंगे। श्रीलंका में अब प्लेयरों के साथ जो है वो बातचीत की जाएगी, क्योंकि अब जो भी हमारे प्लेयर जो पूरी दुनिया में जो है वो जगह जगह पर लीगों में मसरूफ थे, अब वो सभी खिलाड़ी जो हैं वो श्रीलंका में मौजूद हैं और वहाँ जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं, और इस वजह से जो है वो ज़का अशरफ उधर जाके जो है वो इनसे बात करेंगे और इनकी कोशिश यही है कि एशिया कप से पहले पहले ही जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जारी कर दिया जाए और उधर क्या मुआहदे हुए हैं किन खिलाड़ियों के साथ वो जो है वो क्लियर हो जाए एशिया कप से पहले पहले, ताकि जो है वो प्लेयरों पर किसी चीज़ का जो है वो प्रेशर ना हो और किसी चीज़ की प्लेयरों के ज़हनों में जो है वो टेंशन ना हो। इसलिए जो है वो इस चीज़ को अब क्लियर करना चाहते हैं और मेन मकसद जो है वो उनका ज़का अशरफ का श्रीलंका में जाने का एशिया कप था कि उसकी तैयारियों के हवाले से जो है वो उधर गए हैं और उधर की तैयारियां देखने गए हैं, और दूसरा जो मेन मसला था वो प्लेयरों से जो है वो मुलाकात करके और उनके जो मसाइल हैं उनको सुना जाए और उनको हल करने की जो है वो कोशिश की जाए। ज़्यादातर जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मसले जो हैं वो हल कर दिए गए हैं, बस एक दो बातें हैं जो कि अभी भी जो है वो उनके मसले हल नहीं किए गए, उस पर जो है वो अब बात करेंगे प्लेयरों से और उनको जो है वो अब राज़ी करने की जो है वो कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द जो है वो अब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़का अशरफ इसको जो है वो जारी करने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत ही अच्छी बात है ज़का अशरफ के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही डेली ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।